के रूप में यहाँ आमंत्रित हैं आदरणीय धर्मेंद्र साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार संचालन हो रहा है और इतनी शानदार काव्य गोष्ठी चल रही है। मंच को प्रणाम करते हुए माँ वीणा पाणिनी को नमन करते हुए मैं सीधे अपने काव्य पाठ पे आता हूँ कि जब भी घर जाता हूँ तो उसका माथा चूमाता हूँ, कि जब भी घर जाता हूँ तो उसका माथा चूमाता हूँ, माँ तेरी गोद में बैठकर पूरी दुनिया घुमाता हूँ। तेरी झुर्रियों भरी हाथ से बड़ी गुदगुदी लगती है, तेरी झुर्रियों भरी हाथ से बड़ी गुदगुदी लगती है। कसम से माँ मुझे यही जिंदगी लगती है। कसम से माँ मुझे यही जिंदगी लगती है। कुछ पंक्तियां मैं निवेदित करता हूँ कि अगर वो मुस्कुरा भी दे तो अंधेरा भाग जाता है, अगर वो मुस्कुरा भी दे तो अंधेरा भाग जाता है, और बेटी आह भी कर दे तो कलेजा फाट जाता है। कविता सुनिएगा कि अभी भी वो मुझे कच्चा समझती है, कि अभी भी वो मुझे कच्चा समझती है। मेरी बेटी मुझे बच्चा समझती है, कि अभी भी वो मुझे कच्चा समझती है। मेरी बेटी मुझे बच्चा समझती है, और मैं हो जाता हूँ उसके हर खेल में, और मैं हो जाता हूँ उसके हर खेल में शामिल। तभी तो वो साथी मुझे सच्चा समझती है, तभी तो वो साथी मुझे सच्चा समझती है। और अगली पंक्तियां इस प्रकार है कि कभी हाथी समझती है, कभी घोड़ा समझती है। वो बचपन का समय याद करिएगा कि कभी हाथी समझती है, कभी घोड़ा समझती है। बैठकर पीठ पर मेरे वो नर्म हाथों को कोड़ा समझती है। और मैं इस खुशी को तो बयां कर ही नहीं सकता, मैं इस खुशी को तो बयां कर ही नहीं सकता। जब मैं चल नहीं पाता तब मुझे बूढ़ा समझती है, जब मैं चल नहीं पाता तब मुझे बूढ़ा समझती है। और जो बच्चे होते हैं बचपन में सजते हैं तो कभी दुल्हन से सजती है तो वो परियों सी लगती है, कि कभी दुल्हन से सजती है तो वो परियों सी लगती है। कभी जो गौर से देखूं तो अपनी माँ सी दिखती है, कि कभी दुल्हन से सजती है तो वो परियों सी लगती है। कभी जो गौर से देखूं तो अपनी माँ सी लगती है। सहम जाता है मन मेरा कभी रोने में लगता हूँ, कि सहम जाता है मन मेरा कभी रोने में लगता हूँ। ठुमकते पायलों की गूंज जब कम होने सी लगती है, ठुमकते पायलों की गूंज जब कम होने सी लगती है। और ये पंक्तियां मैं निवेदित कर रहा हूं जिसके लिए मैंने पूरी कविता लिखी है, कि कभी मंदिर में जाकर के हमने दिए जलाए थे सर, कि कभी मंदिर में जाकर के हमने दिए जलाए थे, तब जाकर के ये तुलसी अपनी आंगन में पाए थे। कि कभी कभी मंदिर में जाकर के हमने दिए जलाए थे, तब जाकर के ये तुलसी अपनी आंगन में पाए थे। कि तोतले बोल से उसके महकता घर है फूलों सा, कि तोतले बोल से उसके महकता घर है फूलों सा। जाएगी ससुराल जब बेटी सोच के खूब रोए थे। और इस पूरी कविता की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार है कि अब भूमिका इसकी केवल ये है कि बच्चे घर से बाहर है, बेटी घर से बाहर है, कि अब तो बाजार भी बड़ा अनजान लगता है, कि अब तो बाजार भी बड़ा अनजान लगता है। उसके टूटे खिलौनों में भी जान लगता है, कि अब तो बाजार भी बड़ा अनजान लगता है। उसके टूटे खिलौनों में भी जान लगता है। करूं बातें जब मैं इन टूटे खिलौनों से, करूं बातें जब मैं इन टूटे खिलौनों से। सुनाई कुछ नहीं देता सब बेजान लगता है, सुनाई कुछ नहीं देता सब बेजान लगता है। कि अभी भी वो मुझे कच्चा समझती है, मेरी बेटी मुझे बच्चा समझती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।